प्रश्न 26। नीचे के चित्रों में x और y के मान प्राप्त करें। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। कोण A है x, इसका मान निकालना है कोण A का। और कोण ABD, इसको कहेंगे कोण ABD, यह है। तो यहां पे देखिए कोण A है y, कोण A कितना है y, और कोण ABD है x। कोण ABD है x और कोण A है y, यानी कोण BAD। कोण BAD कहें या कोण A कहें, एक ही बात है। तो ये y है और कोण ABD ये कितना है x है। तो ये दोनों का मान निकालना है। कोण BCD, देखिए ये जो कोण है BCD, ये कितना है 135 डिग्री है। कोण BCD है 135 डिग्री, इसका मान दिया हुआ है। तो यहां पे हम लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है, कोण BCD बराबर 135 डिग्री। कोण BCD बराबर 135 डिग्री, ये दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे यहां पे चूंकि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, अब देखिए यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज यहाँ पे दिख रहा है ABCD, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका चारों शीर्ष कहाँ हो, परिधि पर हो, वृत्त के परिधि पर हो। तो देखिए ABCD चार भुजा है यहाँ पे, ABBCCD और AD चार भुजा है, और चारों का शीर्ष कहाँ है, वृत्त पर है, यानी वृत्त के परिधि पर है। तो इसको कहेंगे ABCD को कहेंगे चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज ABCD में क्या लिखेंगे, कोण A जोड़ कोण BCD बराबर 180 डिग्री। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है कि सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये कोण BCD, देखिए ये BCD और कोण A, ये सामने सामने का कोण है, सम्मुख कोण है। तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। उसी तरह कोण B और कोण D को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी कोण ABC और कोण ADC को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, यानी सम्मुख कोण का योगफल 180 डिग्री का होता है चक्रीय चतुर्भुज में। तो कोण A जोड़ कोण BCD बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। कोण A कितना है, y है, कोण A कितना दिया हुआ है, y। तो कोण A के जगह पे y लिखेंगे। कोण BCD है 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण BCD का मान दिया हुआ है 135 डिग्री, और कोण A के जगह पे y लिखेंगे। तो y जोड़ 135 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। तो y का मान हो जाएगा, अतः y बराबर 180 डिग्री माइनस
135 डिग्री। तो 180 में से 135 घटाएंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो y का मान आ गया है 45 डिग्री। अब x का मान निकालना है। तो लिखेंगे अब कोण ABD बराबर x बराबर 90 डिग्री। तो कोण ABD कितना है, x है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण, तो अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री होता है। तो देखिए कोण ABD कितना है, x है, तो कोण ABD, तो यहाँ पे देखिए AD क्या है, जीवा है, ऐसा जीवा है जो केंद्र से होकर गया है, ठीक है। तो AD से ही कोण बना है ABD। तो देखिए AD क्या है, यहाँ पे अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त से जो कोण बनता है AD से, देखिए जो कोण बना है, A से गया है B तक और D से B तक गया है, तो ये अर्धवृत्त का कोण हो गया। तो अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि AD यहाँ पे अर्धवृत्त है, क्योंकि केंद्र से गया है, देखिए। तो x 90 डिग्री आ गया, y आ गया 45 डिग्री। तो x और y का मान यहाँ पे ज्ञात हो गया है।